प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। आज बात करेंगे सिंध के चौथे बड़े शहर लाड़काना की, जो कि इस वक्त तजावजात की भरमार की लपेट में है। लाड़काना शहर जो कि लाखों की आबादी रखता है, लेकिन यहाँ पे तजावजात का जो अजाब है वो सालों से बरकरार है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है तजावजात के खिलाफ भरपूर एक्शन का जो है नोटिस लिया गया, जिसके बाद जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है कार्रवाइयाँ की गई तजावजात के खिलाफ और भरपूर जो है तजावजात यहाँ से हटाई गई। लेकिन 2018 से बाद 2025 तक जो है 7-8 साल के दौरान कोई भी ऐसा बड़ा जो है ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, सब्जी मंडी, जेलस बाजार, बंदर रोड, पाकिस्तानी चौक, लाहौरी महला समेत छोटे और बड़े जो इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है तजावजात की जो है लपेट में है। लाड़काना शहर में तजावजात जो कि दुकानदार उसके आगे जो सामान रखते हैं, ठेले वाले जो हैं ठेला अपना चलाते हैं सड़क के किनारे पर, फुटपाथों पर, तो वो उनको अपनी जो है अपनी जाती जो है प्रॉपर्टी समझकर वहाँ पे वो काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि लाड़काना में इंतजामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट सेल जो है वो भी बनाए जाते हैं, लेकिन उन इंक्रोचमेंट सेल का जो काम है कोई भी लाड़काना शहर में दिखाई नहीं देता है। लाखों की आबादी का ये शहर जो लाड़काना है, उसकी खूबसूरती जो है वो तजावजात की जिद में आकर खत्म हो जाती है। लाड़काना शहर में इस तजावजात के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने भी कई दफ़ा जो है उस पर शिकायतें की हैं और इंतजामिया समेत मुतल्लिका इदारों को जो है कार्रवाई का मुतालबा किया है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कोई भी जो है कार्रवाई करने के लिए इंक्रोचमेंट के खिलाफ तैयार नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इनके सेल जो हैं वो बनाए गए हैं, उसका अमला कहाँ है और कैसे काम करता है वो किसी ने आज तक नहीं देखा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में लाड़काना शहर की जो तजावजात की इस वक्त जिद में है, शहर के मुख्तलिफ कारोबारी इलाकों में अहम सड़कें शाहराहों पर जो है तजावजात की भरमार है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासर होने से घंटों जो है शहरियों को जो है इस शदीद धूप में, गर्मी में जो उनको सड़क किनारे खड़ा रहना पड़ता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम शहरियों से बात करेंगे, ताजरों से करेंगे, उसके साथ साथ इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, आखिर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता। लाड़काना में तजावजात जो कि सालों से अजाब बरकरार है, लेकिन शहरियों का कहना है कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये भी लाड़काना का मसरूफ रोड कहा जाता है, बंदर रोड। सूरत हाल सामने है स्क्रीन के लाड़काना में अगर देखा जाए तो ये मसरूफ तरीन इलाके, कारोबारी इलाके जो है वहाँ पे तजावजात की जो है भरमार है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया जो है वक्तन फ़वक्तन ऐसी मामूली जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार हैं, वो ताजिर हैं, वो उनके साथ ताउन नहीं करते, जिसके बाद जो है इंक्रोचमेंट का जो अजाब है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है, शहरियों का ये कहना है कि वो भी मुबैना इसमें जो है रिश्वत वसूली में जो है मसरूफ दिखाई देते हैं। जो ठेला चलाने वाले हैं, जो तजावजात करते हैं, उसके साथ इंक्रोचमेंट सेल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है और उसके साथ यहाँ पे जो एहलकार हैं, ट्रैफिक एहलकार, वो आपस में मिलजुल कर जो है शहर में जो है कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि उसके बाद जो है लाड़काना शहर में जो है ट्रैफिक का आज़ाद जो है बरकरार है। दूसरी जानब एक तरफ तजावजात जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं तजावजात हैं, दुकानों का जो सामान है उसके बरक्स जो है दुकानों के बाहर सड़कों पर, मेन सड़कों पर रखा जाता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग का भी बड़ा इशू है। पार्किंग ना होने के बाद जो अक्सर शहरी हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें, कारें, चिंची रिक्शा वगैरह जो है वो बीच सड़क पर, रोड पर, जो सड़क पर वो खड़ी करते हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल का जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ज़िला इंतजामिया है और उसके साथ साथ जो दीगर जो हुकाम है, उन्होंने कोई भी जो है नोटिस नहीं लिया है। शहरियों का ये कहना है, दुकानदार ताजरों का ये कहना है कि लाड़काना शहर में इंक्रोचमेंट के बाद जो है ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासर होती है। दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है, आबादी है लाड़काना की लाखों में बढ़ती जा रही है, लेकिन इंक्रोचमेंट का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो ज़्यादा है, जिसके बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक का अजाब भी ज़्यादा रहता है। शहरियों का ये मुतालबा भी है, डिमांड भी है हुकूमत सिंध से और ज़िला इंतजामिया लाड़काना से कि वो लाड़काना शहर को तजावजात से पाक करे। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत, ज़िला इंतजामिया लाड़काना, कमिश्नर लाड़काना, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से मुतल्लिका हुकाम जो है लाड़काना में तजावजात को ख़त्म करने के लिए कौन सी कोशिशें लेती है। दूसरे प्रोग्राम तक कीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
लाड़काना शहर में तजावजात जो कि सालों से ये अजाब है, तो दुकानदार शहरी क्या कहते हैं उनसे हम ज़रूर जानेंगे। कैसे देखते हैं लाड़काना शहर में तजावजात को? सर तजावजात के हिसाब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिन जो है ना एक्टिव हो रही है, उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल जो है ना बाकी 27 दिन वो मंथली जो है वो बिल्कुल वो सो रही है। और जहाँ से उनको कुछ पेमेंट मिल रही है उसको छोड़कर बाकी जो है ना सारी लाड़काना में आप देखोगे तजावजात है। उसके बाद अभी जो स्कूल से खुले हैं अगस्त से, तो उस हिसाब से बहुत ट्रैफिक का रुझान जो है, और हमारे जो बिजनेस के हिसाब से आगे जो बाइक्स खड़ी होती है या गाड़ियाँ आकर खड़ी हुई होती है, तो उस हिसाब से बहुत रुकावट होती है। इस हिसाब से हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेयर साहब है और MP साहब है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो ये जो मूवमेंट है ना आपकी तजावजात को हटाने के लिए वो कंटिन्यू करें। खास करके ये अपने कारोबारी इलाकों में ज़्यादा इंक्रोचमेंट है तजावजात। रेशम गली देखी जाए, शाही बाज़ार या बंदर रोड वाला है, सब्जी मंडी वाला है, क्यों आकर वहाँ पे तजावजात ज़्यादा है, खत्म नहीं है? सर उससे मेजॉरिटी जो ट्रैफिक पुलिस के बंदे हैं ना वो उनसे पेमेंट लेकर मंथली ड्यू कर लेते हैं। उस हिसाब से जो है ना उसमें पेमेंट लेकर जो उनको छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि भले आप बेकर जाओ। और इस हिसाब से आप देखोगे कोई भी कंटिन्यू अगर आउट ऑफ सिटी का बंदा है, वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए आता है, तो उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमने पहले भी ये रिक्वेस्ट की है और अभी भी कर रहे हैं कि पहले DC साहब थे, उन्होंने कुछ जो है ना वो एक्शन लिया था ताकि बाहर से जो बंदे आए या कोई पार्किंग प्लाजा हो ताकि आवाम को जो है ना सहूलत मिल सके। उसमें आप क्या देखते हैं ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे रोल? वो बाहर रोडों पर तो खड़े हैं, वहाँ पे जो है चालान भी कट रहे हैं, लेकिन शहर में तो दिखाई नहीं देते ट्रैफिक वाले। सर जहाँ ट्रैफिक पुलिस का अपना जो है ना सिस्टम होता है चालान काटने का या पेमेंट मिलने का, वो वहाँ जो है ना एक्टिव होते हैं। बाकी इन अगर सिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे होता है कि जब कोई VIPs आता है तो उस हिसाब से मूवमेंट होती है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आता। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं DIG साहब से कि जैसे आप सिंध पुलिस है, सिंध पुलिस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट ट्रैफिक पुलिस में है उनको भी एक्टिव करना चाहिए, और ताकि जो है ना आप आवाम को सहूलत दें। यहाँ पे ट्रैफिक सार्जेंट चेंज होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीम बनी हुई है, सेल बना होता है इंक्रोचमेंट सेल, DC के अंडर वो काम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस है, ये सब कहाँ जाते हैं? सर ट्रैफिक पुलिस की आप देखो ना कितनी बजट्स आती है और कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर उनको जो हाथ जो है ना वो बासर शख्सियात का होती है, तो उस हिसाब से वो मूवमेंट इनपुट आउटपुट होती है, और उसके साथ बाकी जो है ना वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जो सिटीजन आप चाहते हैं कि लाड़काना खूबसूरत हो, इंक्रोचमेंट से पाक? सर आप पीपल्स पार्टी वालों से जब भी बात करेंगे वो मोहतरमा की बात करते हैं, भुट्टो साहब की बात करते हैं। जब काम की कोई चीज़ होती है तो उस हिसाब से वो नील बटा नील होती है। कुछ चीज़ों के लिए वो मूवमेंट होती है, जब मोहतरमा की बरसी होती है, भुट्टो साहब की बरसी होती है, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस वाले और सारी ट्रैफिक जो है वो निज़ाम जो अच्छा होता है, बाकी जो है ना वैसे ही साल का वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद था, उनका कहना है कि लाड़काना में तजावजात जो है वो भरमार है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं वो वक्तन फ़वक्तन होती हैं, लेकिन उनका कंटिन्यू जो है कोई भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ नहीं होती ताकि जो इंक्रोचमेंट वो ख़त्म हो सके और लाड़काना की खूबसूरती जो है वो बरकरार हो सके। तो मज़ीद शहरियों की जानिब चलते हैं कि उनका क्या कहना है। लाड़काना में तजावजात के हवाले से इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर सिटीज़न डॉक्टर बदरुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है लाड़काना में जो इंक्रोचमेंट का अज़ाब है ये सालों से बरकरार है, आखिर उसका खात्मा कैसे हो सकता है और इंतज़ाम हरकत में क्यों नहीं आ रही? सर कैसे देखते हैं आप सारे जी? आपको पता है, आप चैनल के लोग हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म जारी किया था जिसके तहत से पूरी सिंध में जो है ये तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुई थी, और उस ऑपरेशन में लाड़काना भी शामिल था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लाड़काना में उस ऑपरेशन की आड़ में ऐसी शॉप्स, ऐसी बिल्डिंग्स भी गिराई गई जो ऑलरेडी लीज शुदा थी। लेकिन उस वक्त DC ने कहा कि लीज हम जारी करते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं, और इस तरह ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अदालत के हुक्म के बावजूद जिस जगह ऑपरेशन किया गया उस जगह उससे पहले ज़्यादा जो है वो तजावजात कायम हो चुकी है। जितनी आप देखें, आप बंदर रोड देखें, बाकरी रोड देखें, लाहौरी रोड देखें, एम्पायर रोड देखें, आपका पाकिस्तान चौक है, स्टेशन रोड है, वो जगह जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ था उस जगह न सिर्फ पहले से ज़्यादा जो है कब्जे और पक्के भी हो चुके हैं। कोई कहने वाला नहीं है। लाड़काना की इंतज़ामिया खामोश है, आपका बल्दिया खामोश है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये सियासी शहर है, हम मुदाखलत करते हैं तो शहरी एहतजाज करते हैं, और ये जो हुकूमत वाले हैं वो नाराज़ होती है। इस तरह ब्यूरोक्रेसी खौफ की जो है एक कैफियत में यहाँ गुजार रही है। तो हमारा आपके चैनल से यही एक गुजारिश है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कराया जाए, और जिनने इस ये जो तजावजात कायम कराने में जिस इंतजामिया ने जो है मदद की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपने बात की इंतजामिया की, तो यहाँ पे
एंटी इंक्रोचमेंट सेल बनाए गए हैं, जैसे कि आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का है जो अंडर डिप्टी कमिश्नर के वो काम करते हैं, मेयर लाड़काना के अंडर काम करते हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो भी, शहरियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ट्रैफिक एहलकार भी इसमें रिश्वत वसूली करते हैं, उसके साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट वाले भी। तो आप कैसे देखते हैं, वो खौफ में है या रिश्वत वसूली में है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। एक तो खौफ ये है कि सियासी खौफ है, रिश्वतखोरी इसलिए कि वो एक आड़ बनाई हुई है क्योंकि सियासी लोग मना करते हैं, तो इसलिए ये रिश्वत भी साथ साथ चल रही है। लेकिन आपने एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की बात की, तो मैं आपको बताऊं, ये डिप्टी कमिश्नर के मातहत 100 पुलिस एहलकार है, जिसमें SHOs भी है, एक DSP भी है और दीगर है। लेकिन हमने कभी उनको नहीं देखा एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को कि DC के साथ उन्हें निकल कर कभी ऑपरेशन किया हो। दूसरी बात आई बल्दिया की। अब बल्दिया का जो मेयर है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपका कैमरामैन वहां जाए, तो बल्दिया की जो ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर ही सैकड़ों जो है वो रेडियाँ खड़ी हुई हैं। फिर रेडी 70 से 200 रुपया ट्रैफिक वाले भी लेते हैं, बल्दिया भी अपनी रसीदें लेती है, तो इसलिए वो कारोबार करते रहते हैं और ये सड़कें जाम है, ट्रैफिक जाम है, ये रहेगी। जब शहर की खूबसूरती से मुतासर होती है इंक्रोचमेंट से, और ट्रैफिक रवानी मुतासर होती है। कई मरीज़ जो हैं, उसके साथ साथ तालिबे इल्म जो हैं, उनको अपने तालीमी इदारों तक पहुँचने में दुश्वारी होती है। तो इन तमाम तर मसाइल का आखिर हल कौन सा है? मसला यही है कि आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए इनके पुलिस वालों का, बल्दिया वालों का भत्ता बनकर आपको रोड क्लियर नजर आएंगी। तो वो ये आप कौन तजुर्बा खोरी कौन बंद करवाए? ये अब डिप्टी कमिश्नर का काम है, चीफ सेक्रेटरी का काम। अगर यहाँ का लोग सियासी लोग हैं तो कम से कम चीफ सेक्रेटरी का क्या काम है? चीफ सेक्रेटरी जो सिंध है, वफाक की तरफ से है, उसका काम है ना कि अगर सिंध में गलत काम हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर गलत काम कर रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी का काम है उसका नोटिस ले। हालत तो है कि चीफ सेक्रेटरी सिर्फ कराची तक मौजूद है, उनको ये सिंध तो नजर ही नहीं आता। क्या मुतालबा करेंगे सिंध हुकूमत से इंक्रोचमेंट? यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उस पर दोबारा इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये मुकम्मल तौर पर सड़कों को साफ कराया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी आसानी हो। सीनियर सिटीज़न डॉक्टर बदरुद्दीन शेख का ये कहना है कि लाड़काना शहर में एंटी इंक्रोचमेंट और उसके साथ साथ जो दीगर मुतल्लिका हुकाम हैं, इदारे हैं, वो जो है कोई भी काम नहीं कर रहे, जिसके बाद जो है लाड़काना में ट्रैफिक का अजाब जो है वो ज़्यादा रहता है। अवामी मसाइल पर हमारे बात ऐवानों तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इनकरेजमेंट सालों से ये हमारे गले पड़ी हुई है, और जो इंतज़ामियात के कुछ मुलविस अनासर हैं जो रोज़ की बुनियाद पे उनकी लेन देन करने के बाद वो आज़ादाना उनको इजाज़त दी जाती है। और उनके अलावा हमको अफसोस तो उन पर भी है जो व्यापारी ताजरान हैं, जो एक तो उनका अपना दुकान, उनके बाद 6 फुट तक उनका सामान, ये इनकरेजमेंट, ये ज़्यादती, ये हमारे लाड़काना के अवाम का जीना इन्होंने गर्क कर दिया है। हम तो अपने सड़कों पर भी पैदल घूमने के लिए हमें दुश्वारी पेश हो रही है। हमारा मुतालबा है आप अब तक चैनल वालों के तवस्सुल से खुदारा लाड़काना के अवाम को जीने का हक दिया जाए। ये सड़कों पे जो तजावीज़ की गई है, इनक्रोचमेंट की गई है, इनके खिलाफ कानूनी की जाए, और खुसूसी इससे जो व्यापारी ताजरान हैं इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्यों देते हैं इन पुलिस वालों को पैसे, या क्यों देते हैं ये अवाम का ये जीना इन्होंने हराम कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन मामलात का नोटिस लिया जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, कैसे देखते हैं आप लाड़काना का कारोबारी मरकज, खास करके शाही बाजार, बंदर रोड, पाकिस्तानी चौक, जलसवा, सब्जी मार्केट समेत हर सड़क जो है चौराहा है, वहाँ पे फुटपाथ ठेले लगे पड़े हुए हैं, दुकानदारों का अपना सामान जो है सड़कों पे रखा हुआ है, फुटपाथ पे जगह नहीं है कि लोग किधर से जाएं, तालिबे इल्म को दुश्वारी होती है, शहर में ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। सर बात यह है कि आप तो ये सड़कों का नाम तो लिया, मगर पूरे लाड़काना इनकरेजमेंट में भरा हुआ है। अब जहाँ भी जाएंगे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो शरीफ फैमिली अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकलें। तो बात यह है कि यह लाड़काना पूरा जो इनकरेजमेंट से भरा हुआ है। बात यह है कि कोई इमरजेंसी लागू हो जाती है, कोई मरीज़ कोई गांव से आते हैं तो उनको हस्पतालों तक पहुंचाने में भी काफ़ी टाइम, घंटे लग जाते हैं। ये भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो हम चाहते हैं सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का सेल बना हुआ है, एंटी इंक्रोचमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उनके ज़ेरे निगरानी होता है, पुलिस फोर्स होता है, ट्रैफिक वाले होते हैं, फिर ये सारा फोर्स किधर होता है? सर आपने डिप्टी कमिश्नर का नाम लिया है, हमारे दिल दुखी हुई है। डिप्टी कमिश्नर सिर्फ हम अपने दफ्तर में देखते हैं, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कि लाड़काना में काफ़ी मसाइल हैं। अगर ये अपनी कुर्सी से सेंसर हो जाए
तो मैं समझता हूँ कि लाड़काना में काफ़ी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और जो इनकी सेल है वो सेल सिर्फ अपने दफ्तर तक महदूद है, कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई भी इनका इक़दाम नहीं है। तो हमारा मुतालबा है कि पहले तो हम मज़म्मत भी करते हैं इन ज़ालिम अफसरान के नाअहली पर, जिन्होंने सिर्फ तनख्वाह या मरात हासिल करके आवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है तो उनका कोई भी उनको तबादल नहीं दिया जा रहा है। जी अजीज हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं लाड़काना शहर में तजावुज़ात की भरमार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सियासी समाजी बंदे हैं और रोज़मर्रा के हवाले से हम एहतजाज करते आए हैं, क्योंकि इंतज़ामिया जो लाड़काना के वो लाड़काना की इंतज़ामिया नाहल है, करप्ट है। वो जो इदारे जो हैं वो उन्हों के साथ मिले हुए हैं, जो जागीरदार हैं, MP MNA हैं, किसी भी गरीब की नहीं सुनी जा रही है, किसी सोशल आदमी की नहीं सुनी जा रही है। यहाँ आप देखोगे कि जो भी यहाँ जो रास्ते हैं वो रास्ते स्कूल का रास्ता हो या हॉस्पिटल का रास्ता हो या शहर का रास्ता हो, रोज़ मामूल की ज़िंदगी जो है वो दुश्वारी में गुजारते हैं। हॉस्पिटल जब कोई भी बंदा ले आते हैं तो उन को कोई भी ट्रैफिक वाले वो जो है वो कोई भी रास्ता खुला नहीं होएगा, और वो जो भी मरीज़ कोई जब भी आएगा तो वो मरीज़ को दुश्वारी होगी, वो पहुंचने में वो नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो जो रास्ते हैं जो आने के वहाँ जो फुटपाथ हैं वो फुटपाथों पे जो है रेड़े लगे हुए हैं, रेड़ों के साइड में और दूसरी कुर्सियाँ पड़ी होंगी, आपको ये नज़र आएंगी। और शहर में जाओगे तो कोई भी जो गाड़ी वाला है वो गाड़ी नहीं लेके जाएगा, और चोर चकारी इतनी होगी जो अगर जो गाड़ी कोई कहा मालिक खड़ी करके आएगा तो वो चोरी हो जाएगी। ये VIP के लिए सिर्फ ये खुला होता है ये रास्ता, और आम आदमी के लिए खुला नहीं होता है। गर्ल्स स्कूल में आप साइड में जाओगे तो वहाँ जब भी लड़कियाँ आती हैं तो वहाँ इतनी दुश्वारी होएगी उन बच्चों को, वहाँ कोई भी उसको घर के जाने के लिए बड़ा टाइम लग जाएगा। वहाँ देखोगे तो चिंची वाले वो आज़ार कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो चला रहे हैं, और जो फुटपाथ हैं वो फुटपाथ ऐसी भरी हुई है। शहर के जो मेन रोड है, बंदर रोड है, वो देखोगे तो वो वहाँ भी जो आधा रोड जो है वो उनके जो शॉप वाले के कस्टडी में होगा। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी है, फायर ब्रिगेड जेलस बाजार में वहाँ पे रेडे लगे हुए हैं, इंक्रोचमेंट म्यूनसिपल ऑफिस के सामने। तो कौन करेगा ये कार्रवाई, कौन इनको हटाएगा, ताकि कहाँ भी आग के वाक़यात जो है लगते हैं तो घंटों लग जाते हैं फायर ब्रिगेड। हमारा ये कहना है कि जो फायर ब्रिगेड ये जो है ये 10 साल से या 20 साल से नहीं है। फायर ब्रिगेड जो है वहाँ ही है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो ऑफिस है वहाँ इतने रेडे हैं, वहाँ ट्रक भी आती है, उन्हों से पैसे लेके ये ट्रैफिक वाले वो दिन को भी छोड़ते हैं। जब भी कोई कहीं भी इमरजेंसी जो होएगी तो फायर ब्रिगेडर वहाँ नहीं पहुँचती है। फायर ब्रिगेडर भी वो पुरानी होएगी जिसका पानी उसका आधा तो ज़ाया हो चुका होगा, और जो भी फायर ब्रिगेडर है वो स्पेशल जब भी VIP आएगी तो फायर ब्रिगेडर उस दिन पे उसको चलाया जाएगा, VIP के पीछे लगाया जाएगा। जिम्मेदार कौन है शहर की तबाही का? जिम्मेदार यहाँ डिप्टी कमिश्नर है, AC है, यहाँ की जो इंक्रोचमेंट है, ट्रैफिक है, वही यहाँ की मुंतखब नुमाइंदे भी तो वोट लेते हैं यहाँ से, वो फिर बेहतरी क्यों नहीं लाते? मुख्य जो नुमाइंदे वो करप्शन की गढ़ में फंसे हुए हैं, वहाँ MP MNA को भी ऊपर देना पड़ता है, और जो जब MP जब भी यहाँ आता है जो वोट उसको जब भी मिलता है कि पैसों की वजह से मिलता है, पैसे आदमियों को देते हैं तो तब वो उन लोगों को पैसे निकालने पड़ते हैं। वो उन लोगों का ही हुक्म चलेगा, जो ऊपर वाला होगा, जो वजीर आजम बना होगा, जो वजीर आला बना होगा, वो उन लोगों के हुक्म पे चलते हैं। कहने का मतलब बेहतरी नहीं आ सकती लाड़काना की बेहतरी कभी भी नहीं आएगी। नहीं तो लाड़काना रोशनियों का शहर है, ये शहीदों का शहर है, यहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जो शहर है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का शहर है। आप देखोगे तो ये शहर इतना जो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तबाह हुआ है। पहले तो फुटपाथें वो बनी हुई थी, वहाँ तो कब्जा है, और अभी भी ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी सही नहीं है, और जो नाले जो है वो इतनी खड़े पड़े हुए हैं तो कोई भी आदमी आराम से किसी जगह पे नहीं पहुंच सकता। क्या कहेंगे आप इंक्रोचमेंट के वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तक चैनल का कि आपने इस मसले के ऊपर इतनी नज़रसानी की है, आपको हम इसको जस्ट पेश करते हैं। इंक्रोचमेंट हमारे इस लाड़काना डिवीज़न के अंदर बहुत बड़ा इशू है, और अभी तक इस इशू के ऊपर किसी ने जो है ना आवाज़ नहीं उठाई है। 2018 में इनके खिलाफ लेटर भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बावजूद भी अभी तक ऐसी कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई इम्प्रूवमेंट आई हो। आप ट्रामा सेंटर के सामने देख ले, वहाँ पर जाकर इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि अगर वो केवल्टी भी आती है और एम्बुलेंस भी आती है वो भी वहाँ पर फंस जाती है।
रोड के ऊपर इतनी जो है ना ट्रैफिक होती है, ढाबे वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, खड़े होते हैं वहाँ पर, यानी कि इनको एम्बुलेंस को देने का रास्ता भी नहीं होता है। अगर आप मार्केट में चले जाएँ तो मार्केट के में बहुत बड़े जो है ना इतने मसले मसाइल हैं कि वहाँ पर भी आप ये चीज़ नज़र आएगी। रेडी वाले, कारोबार वाले, हर जगह पर उन्होंने रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर ढाबे लगाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं इंतजामिया है। क्या करिए, इंतजामिया का क्या काम इंतजामिया का यही काम है, देखें ना उन चेक बैलेंस होता है, वो चेक बैलेंस नहीं करते, वो टेम्परेली आते हैं, वो देखते हैं, मीडिया को फर्म साथ लेकर आते हैं, उनकी पर्सनल मीडिया होती है, वो उनको लेकर आते हैं, वो उनके सामने थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो सेम टू सेम वही चीज़ें होती हैं, यानी कि सिर्फ दिखावा होता है। प्रैक्टिकल उन्होंने अभी तक कोई सा काम नहीं किया है कि हम अवाम बतौर अवाम ये कहें कि जी हमारे लाड़काना इंतजामिया ने कोई अच्छा काम किया है। शर्म आनी चाहिए उनको, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की है। बाकी शहरों में जाएं, पंजाब में जाएं, मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। वहाँ पर चेक बैलेंस भी होता है, वहाँ पर काम भी होता है, देखने वाले लोग भी होते हैं, पूछने वाले भी होते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर हमारे में वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमारे इदारे हैं वो भी मुँह बंद करके, आँखें बंद करके बैठे हुए हैं, जिनका काम होता है वो भी वहाँ पर आंखें बंद करके अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको मंथली मिलती रहती है, हर काम उनका बनता रहता है, वो आवाज़ क्यों उठाएंगे? उनको पता ही नहीं है उनकी ड्यूटी का कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें दावा कैसे करते हैं लाड़काना पेरिस हो गया, लाड़काना ऐसा हो गया, लाड़काना वैसा हो गया, एनक्रोचमेंट तक नहीं यहाँ दिखा जाटेगी। आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि लाड़काना, देखिए ये हमारी जो यहाँ के साथ अवाम जो है ना, अभी तक उनके जहन में, उनके माइंडों में उन्होंने यही बिठा के रखा है कि जी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, हमने इसको लाड़काना को पेरिस बना लेना है, हमने लाड़काना को ये लंदन बना लेना है, क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक उन्होंने स्ट्रीट क्राइम उन्होंने बंद नहीं किया। अभी तक बहुत से मसले मसाला हमारे इलाके में, शहरों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ड्रेन सिस्टम हमारे पास ठीक नहीं है। ऐसे कि ऑफिस पर चले जाओ तो पानी पानी खड़ा होता है। अगर आप डीसी ऑफिस के सामने चले जाएँ, वहाँ पर भी कल परसों बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है, पानी के नाले बह रहे हैं, कोई सिस्टम सीधा नहीं है मेरे भाई। जो यहाँ पर आया है वो ठेकेदारी निज़ाम लेकर आया है, वो ठेकेदार सिस्टम बना रहा है और उसकी वजह वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। अवाम की बेहतरी के लिए कोई भी किसी ने आज तक काम नहीं किया है, आगे मुझे लगता है कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। हमें पता है इनका, ये सिर्फ अवाम को दिलासा देते हैं, उनको आसरा देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठ है मेरे भाई, सब झूठ है। लेकिन वैसे ही मुश्किलातें जारी रहेंगी, ड्रेनेज की हो या अपना इंक्रोचमेंट, तजावुज़ात, शहर में ट्रैफिक, ये तब तक पॉसिबल है, ये तब तक होगा जब तक हम अवाम आपस में इकट्ठे होकर किसी के पास चलकर नहीं जाएंगे, हम अपने हक के बारे में सवाल नहीं करेंगे, हम अपनी बेहतरी के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में अगर हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अवाम इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, तो लाज़मी बात है किसी को कोई टस से मस नहीं होगा, कोई इदारा काम नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। मसले तो हमारे मसले मसाइल है ना भाई, उनके तो मसले नहीं है। वो तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको बजट मिलता रहता है, अरबों में, करोड़ों में, लाखों में वो खाते पीते रहे, अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। उनको क्या टेंशन है, क्या फिक्र है उनको कोई फिक्र नहीं है। ये सारे मसले जितने भी हैं ये पब्लिक है, अवाम के, अवाम को ही चाहिए कि वो इसके ऊपर जरा काम करे, मेहनत करे और उनके ऊपर रास्तों पर निकल आ रहे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं आप लाड़काना में तजावुज़ात को। हर तरफ भरमार है, किधर भी जाएं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं, सड़कें हैं, आम शाहराएँ, उधर ठेले लगे हुए हैं, दुकानदारों को जो अपना सामान वो सड़कों पर रखा हुआ है, ट्रैफिक जाम होती है, शहरियों को दुश्वारी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तक न्यूज़ वाले दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे अपने चैनल पर बात करने का मौका दिया है। भाईजान, हमारे काफ़ी सारे दोस्त लाड़काना में से ही बोलते हैं भाई इस ठेले वाले का कब्ज़ा, इस मंडली वाले का कब्ज़ा, किसी का कोई भी कब्ज़ा नहीं है। मैं नादिर अली मक्सी अपनी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, किसी का कोई भी कब्ज़ा नहीं है। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट है, ये दो इंक्रोचमेंट के दो टीम है ना, एक डिप्टी कमिश्नर का टीम है, दूसरा मेयर लाड़काना का टीम है। ये दोनों उन लोगों से रेंट वसूल करते हैं। कैसे रेंट वसूल करेंगे? कौन सा कहता है कि अपने सड़कों पर ये कब्जा करवाएं? यही तो भाई मैं आप मीडिया के तौर से बताना चाहता हूँ भाई, ये सरकारी फुटपाथ का यार ये किस हवाले से रेंट लेते हैं, ये क्यों रेंट लेते हैं? जिससे भी पूछो, जो भी देखो, मौजूदा सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत का परचम लगाकर, उसकी पार्टी का परचम लगाकर देखो तो मंडलियाँ ऐसे खड़े की हैं जैसे शाप हैं।
मैं इस मीडिया के तौर से चैलेंज करता हूं मेयर लाड़काना को, मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को, चलो मुझे एक सिर्फ फुटपाथ दिखाओ। मैं आपको घुटनों पर बैठकर आपसे मैं माजरत करूंगा कि मैंने आपके खिलाफ प्रोप घंटा की वो झूठी है। मुझे एक फुटपाथ मेन सिटी का कोई ऐसा फुटपाथ भाईजान नहीं है जो मैं कहूँ तो इस पर इंक्रोचमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कब्जा नहीं है। आप मुकम्मल सिटी में चले जाओ, जेलस बाजार में चले जाओ, बंदर रोड पर चले जाओ, रॉयल चौक पर चले जाओ, लाहौरी माला से लेकर चांदगा पुल तक चले जाओ, पुराने स्टैंड पुल पे चले जाओ, मुकम्मल लाड़काना का नाम मैं ले रहा हूँ ना जिम्मेदारी के साथ। आप नस्तर रोड पे चले जाओ, गजनपुर चौक पर चले जाओ, नए तेरे चौक से जेलस बाजार तक चले जाओ, मेयर लाड़काना के घर का रास्ता भी है, मेयर लाड़काना के ऑफिस का भी रास्ता है। क्या मेयर लाड़काना को पता नहीं है ये कितना एनकरेजमेंट है, कितने ठेले खड़े हैं? ये पैसे किधर जाते हैं? ये जो लेते हैं, वसूली करते हैं, ये सरकारी खजाने में जाते हैं? मोहतरम, पैसे तो नजर ही नहीं आते हैं ना। पहले 12 करोड़ रुपया मेयर लाड़काना का माहाना जो मंथली था ना शहर को बनाने के लिए, अब वो 18 करोड़ हो गया है। वो 18 करोड़ को तो छोड़ो भाई, ये जो ठेके दिए हुए हैं रोजाना पर्ची के हवाले से 30 रुपया पर्ची है, ये साइन बोर्डों का ठेका, ये बहुत बड़े ठेके हैं। ये 18 करोड़ के अलावा मेयर लाड़काना की न जाने कितनी जो है ना वो आमदनी है, वो आमदनी हमें नजर नहीं आती है। 18 करोड़ तो वो तो इसको हाथ में मिलते हैं, वो 18 करोड़ तो नजर नहीं आती है। ये आमदनी से कौन पूछेगा? मेयर लाड़काना साहब आप हमें बताओ, हम लाड़काना के राइश पजीर हैं, यहाँ के शहरी हैं, हम आपसे पूछने का हक रखते हैं तो आखिर ये हमारा पैसा जाता कहाँ है? जबकि लाड़काना में अगर किसी भी महल्ले से एम्बुलेंस निकलता है उसको हॉस्पिटल पहुँचते घंटे लग जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम है। आप मीडिया वाले दोस्त भी घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा, मैं किसी पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। सड़कें बिल्कुल जाम है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में नहीं पहुंच सकता है। अफसोस मेरा शहर लावारिस लाड़काना में इसलिए ही कहता हूँ, मैं इसलिए कहता आऊँगा जब तक ये सुधर नहीं जाएंगे। अफसोस मेरा शहर लावारिस लाड़काना। ये कैसे कहते हैं कि हमने यहाँ पे लाड़काना को बना दिया है, अब अच्छा बन गया है, लेकिन तजावजात तक यहाँ से नहीं हटाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया 2018 में, बड़ी कार्रवाई, उसके बाद आज तक किसी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। ये सेल बने हुए हैं, फोर्स बना हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं करने रहा। आखिर क्या होगा लाड़काना? ये जो सेल बने हुए हैं एंटी इंक्रोचमेंट है, जो डिप्टी कमिश्नर लाड़काना की जो टीम है, मेयर लाड़काना की टीम है, वो बिल्कुल है। वो हम जैसे जन लोगों की कोई पहुंच नहीं है, जन की थोड़ी भी पहुंच है, जन के पास 5, 10, 20 हज़ार रुपया जेब में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये हुकूमत नहीं है। उनके लिए कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। किसको बंदर रोड नजर नहीं आता है भाई? आप बंदर रोड पर जाओ, बाहर लोग जो है बाइकें खड़ी कर जाते हैं क्योंकि उनका सामान ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, उनके ही कस्टमर आते हैं, बाइक खड़ा करके चला जाता है। आप जाओ बंदर रोड से आप बैंक स्क्वायर तक, आपको कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। मैं ऐसा ही कहूँगा, इन लोगों ने सवाए लाड़काना को तबाह बर्बाद करने से और कुछ भी नहीं बनाया है। नहीं आ सकती लाड़काना में कोई भी ऐसी भाई, जब तक ये सियासी मुदाखलत रहेगी ना, कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। ये सियासी मुदाखलत निकालें, ऐसा नहीं कि ये मेरा बंदा है, ये फलाने का बंदा है, ये मटीरियल का बंदा है, नहीं, ये निकालो, बेहतरी आ जाएगी। कोई भी ऊपर से नहीं आएगा, आप में से हम में से कोई बंदा इस शहर को बनाएगा, अल्लाह के तरफ से एक दिन आएगा, आप और हम ही शहर को बनाएंगे। मैं लाड़काना के लोगों मीडिया के तौर से बताना चाहता हूँ कि मोहतरम, आप वोट का सही इस्तेमाल करें, उन लोगों को ना दे जो तुम्हारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। आप सही लोगों को चुनो, सही लोगों को वोट दो। लाड़काना में तजावजात जो कि सालों से अजाब बरकरार है, लेकिन शहरियों का कहना है कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये भी लाड़काना का मसरूफ रोड कहा जाता है, बंदर रोड। सूरत हाल सामने है स्क्रीन के लाड़काना में अगर देखा जाए कि ये मसरूफ तरीन इलाके, कारोबारी इलाके जो है, वहाँ पे तजावजात की जो है भरमार है। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वक्तन फ़वक्तन ऐसी मामूली जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार हैं, वो ताजिर हैं, वो उनके साथ ताउन नहीं करते, जिसके बाद जो है इंक्रोचमेंट का जो अजाब है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है, शहरियों का ये कहना है कि वो भी मुबैना इसमें जो है रिश्वत वसूली में जो है मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जो ठेला चलाने वाले हैं, जो तजावजात करते हैं, उसके साथ इंक्रोचमेंट सेल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमला है, और उसके साथ यहाँ पे जो एहलकार हैं, ट्रैफिक एहलकार, वो आपस में मिलजुल कर जो है शहर में जो है कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि उसके बाद जो है लाड़काना शहर में जो है ट्रैफिक का अजाब जो है बरकरार है।
दूसरी जानब एक तरफ तजावज़ात जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं, तजावज़ात हैं, दुकानों का जो सामान है उसके बरक्स जो है दुकानों के बाहर सड़कों पर मेन सड़कों पर रखा जाता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग का भी बड़ा इशू है। पार्किंग ना होने के बाद जो अक्सर शहरी हैं वो अपनी मोटरसाइकिलें, कारें, चिंची, रिक्शा वगैरह जो हैं वो बीच सड़क पर, रोड पर जो सड़क पर वो खड़ी करते हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल का जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ज़िलाई इंतज़ामिया है और उसके साथ साथ जो दीगर जो हुकाम हैं उन्होंने कोई भी जो है नोटिस नहीं लिया है। शहरियों का ये कहना है, दुकानदार ताजरों का ये कहना है कि लाड़काना शहर में इंक्रोचमेंट के बाद जो है ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासर होती है। दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है, आबादी है लाड़काना की लाखों में बढ़ती जा रही है, लेकिन इंक्रोचमेंट का जो सिस्टम है, निज़ाम है वो ज़्यादा है, जिसके बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक का अजाब भी ज़्यादा रहता है शहरियों का। ये मुतालबा भी है, डिमांड भी है हुकूमत सिंध से और ज़िलाई इंतज़ामिया लाड़काना से कि वो लाड़काना शहर को तजावज़ात से पाक करे। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत, ज़िलाई इंतज़ामिया लाड़काना, कमिश्नर लाड़काना, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से मुतल्लिका हुकाम जो है लाड़काना में तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए कौन से कोशिशें लेती हैं। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।